तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपको अपने जेई मेन क्लिक करके ही जाने हैं, जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। और आपने अगर कुछ भी तैयारी नहीं करी है, ये चैप्टर करके चले जाओ और तुम्हारा एक अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा ये चैप्टर्स प्लस। तो बेसिकली आपके तीन मेन हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। केमिस्ट्री में आपका मैं और डिवाइड करूँ तो आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल आता है। तीनों में से वेटेज ज़्यादा है, हालांकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की लास्ट फ्यू ईयर्स में देखा है तो वेटेज ज़्यादा है, स्पेशली 2024 में जब मैंने भी जेईई मेंस दिया था। फिजिकल के क्वेश्चन रिलेटिवली कम थे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के ज़्यादा थे। तो ऑर्गेनिक के मैं आपको 5 चैप्टर बता रहा हूँ जो आपको ज़रूर करके जाने हैं। उसमें सबसे पहले आपका था जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हो गए। उसके बाद आते हैं हम कि इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स। इनऑर्गेनिक सिर्फ 4 ही चैप्टर हैं जिससे मोस्टली एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार जेईई मेंस में, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डीएनएफ ब्लॉक और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। फिजिकल से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन जो आ भी रहे हैं क्वेश्चन वो मोस्टली मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स, केमिकल काइनेटिक्स आ रहे हैं। यानी कि 12th के चैप्टर से देखा जाए तो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये ज़रूर करके जाना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मैथ्स में। अब देखो मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आपको 90 70 80 का स्कोर लाना है टू गेट 99 परसेंटाइल। नहीं, आप 55 की रेंज में लाओ, आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा। मेरी भी जेईई मेंस में 2024 में अराउंड 36 to 40 मार्क्स आया था और मेरी 97 से 96 के बीच में परसेंटाइल आई थी मैथ्स में, जो विच वॉज क्वाइट डिसेंट। मैंने भी सारे चैप्टर करके नहीं गया था, मैं कुछ सर्टेन चैप्टर्स करके गया था जिससे मेरी इतनी परसेंटाइल हाई आई। मैं भी आपको चैप्टर के नाम बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको करके जाने हैं। एंड ये चैप्टर प्लीज़ मत छोड़ना। और मैथ्स बेसिकली प्रैक्टिस का खेल है। तुम थ्योरी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, एट द एंड ऑफ द डे तुमने कितने क्वेश्चन लगाए वो मैटर करता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम सब कोई चैप्टर्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस करो। एक कम से कम हर चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन लगा के जाना जेईई मेन से पहले। और तुम्हारा पहला चैप्टर आता है 3D ज्योमेट्री, डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिस डिटर्मिनेंट्स से काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। और फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आता है। वेक्टर्स, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और तुम्हारा फिर कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइंस, प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल थ्योरम। हालांकि बायनोमियल से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है लास्ट 2 ईयर से देखा जाए, तो ये ज़रूर करके जाना। अब मैं आगे आपको बताता हूँ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग है और मोस्टली बच्चों के फिजिक्स में ज़्यादा नंबर आते हैं। अगर तुम देखा जाए किसी बच्चे के इसके 99 परसेंटाइल आए हैं, उसमें उसके फिजिक्स के ज़्यादा होते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ्स। तो फिजिक्स में कंपटीशन ज़्यादा है, तो फिजिक्स में 99 परसेंटाइल लाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। इसलिए ट्राई करो कि फिजिक्स में अगर तुम 99 परसेंटाइल कर रहे हो एम, तो सारे चैप्टर करके जाओ, कोई भी चैप्टर मत स्किप करो। लेकिन अगर तुम्हें 95, 96, 97 चाहिए तो मैं तुम्हें 10 चैप्टर नाम बता रहा हूँ, करके चले जाओ, तुम्हारी ईजिली इतनी परसेंटाइल आ जाएगी। तुम्हारा पहला चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि ईजी है। न्यूक्लियर फिजिक्स तो ऑलमोस्ट ही डिलीट कर दिया जेईई मेंस ने, एनटीए ने। फिर तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तुम्हारा 12th का चैप्टर है, ईजी चैप्टर है। इसमें बेसिकली किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं और थोड़े बहुत बेसिक लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें से। फिर हमारा केटीटी, थर्मोडाइनमिक्स, अगेन इजी चैप्टर्स। ईएमएफ, ये भी इजी चैप्टर्स। रोटेशन थोड़ा बच्चों को टफ लगता है चैप्टर्स, लेकिन अगर तुम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब करके जाओ अच्छे से तो ईजिली हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके आना, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, इससे डरने की बात नहीं है। और तुम्हारा फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे काफ़ी से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं जेईई मेंस में। सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर्स है, ग्रेविटेशन है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, और फिर तुम्हारा कैपेसिटर और एसएचएम है। एसएचएम से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं रिलेटिव देखा जाए, लेकिन हाँ कैपेसिटर ज़रूर का कहना है, उससे एक न्यूमेरिकल तो ज़रूर आएगा। तो बस यही 10 चैप्टर करके चले जाओ, प्लस इनके PYQs लगा लो पिछले 5 to 6 ईयर, दैट्स इट। इसका तो हमें एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस यू आर ट्राइंग फॉर जे एडवांस।